हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में खुशो खुरम और आबाद रखे। तो आज ही मेरे ब्लॉग का आगाज़ होता है मेरी सिस्टर के घर के टूर से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंशाल्लाह मैं सून आपके साथ डिटेल में सारी वीडियो शेयर करूँगी। तो बस यहाँ जब हम गए अपनी सिस्टर के घर आज उसके घर की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मेस बना हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था और सामान जो जब हमने शिफ्ट किया था तो बस हमने कुछ सामान को सेट किया था। तो गर्मी की वजह से फिर ये जो काम था वो वहीं पर अधूरा पड़ा हुआ था। तो बस जी आज हमने डिसाइड किया कि आज हम इसकी करते हैं सेटिंग सारे घर की और अच्छे से इस घर को अरेंज करके रख देते हैं, क्योंकि बस मुझे उलझे हुए घर जो हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। तो बस यहाँ पर आज मैंने स्टार्ट की थी क्लीनिंग और हस्बैंड ने मेरे साथ हेल्प आउट किया था और उनकी मदद से मैंने ये सारा जो था काम वगैरह आज समेटा और इसकी डिटेल वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये मेरी सिस्टर का घर है, वो माशाल्लाह से ख़ुद रहती हैं अब्रॉड अपने बच्चों के साथ और बस समटाइम्स कुछ पाकिस्तान अगर वो आई तो यहाँ पर आकर वो इंशाल्लाह रहेंगी। तो बस जी अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशो खुरम और आबाद रखे और अल्लाह ताला सबको अपने घर दे। और बस यहाँ मेरी बहुत बड़ी विश थी, ख्वाहिश थी कि हम दोनों बहनों के घर साथ हों या आमने सामने हों। तो बस जी अल्लाह ताला ने मेरी ये विश पूरी की और एक ही गली में हम दोनों बहनों का घर है आमने सामने। तो जब मेरी सिस्टर यहाँ से गई थी तो उस टाइम इस घर का काम लगा हुआ था। तो बस वो अपने घर को हैंड ओवर करके अपने नाम वगैरह करके वो चली गई थी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हवाले कर गई थी कि इसमें सामान वगैरह उनका यहाँ मूव ऑन कराना था हमने और ये सारी अरेंजमेंट हमने करनी थी। तो मैस आप देख सकते हैं साथ साथ वीडियो में बहुत गंद बना हुआ था, वॉशरूम्स भी बहुत गंदी थी। तो वॉशरूम वॉश करने के लिए मैंने हेल्पर बुलाया था, लेकिन उसको बस ना होने के बराबर ही वॉशरूम वॉश करनी आती थी और मुझे किसी के किया हुआ काम जल्दी जल्दी पसंद नहीं आता। तो बस फिर मैंने ख़ुद भी वॉशरूम्स क्लीन की और कुछ उससे करवाई और माशाल्लाह से बहुत ही नीट एंड क्लीन करके सारी वॉशरूम वगैरह हमने की थी। और ये सारी सैनिटरी का सामान वगैरह सारा मेरे अंडर ही परचेज़ करके हमने लगवाया था। तो बस जी यहाँ पर गैलरी में बहुत मैस पड़ा हुआ था और हम लगे हुए थे इसको वॉश करने के लिए। तो बस यहाँ पर दोनों वॉशरूम्स थी जो बहुत अच्छे से वॉश हो गई थी और उसके बाद सी थी रूम्स की बारी। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम झाड़ू लगाकर पोछा लगा देते हैं, लेकिन इतना घर गंदा था तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको अच्छे से वॉश ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से घर को वॉश किया, ईच एंड एवरीथिंग को हमने डस्टिंग की, बहुत अच्छे से किया और हस्बैंड भी मेरे साथ लगे हुए थे और ईच एंड एवरीथिंग को हमने हटा कर बहुत ही डीप क्लीनिंग की। सारा हमने बहुत अच्छे से डीप वॉशिंग की घर की और ये सारा सामान उनका यहाँ नज़दीकी घर उनका रेंट पे था। तो उनके ससुर हयात थे जब, तो ये उनके हैंड ओवर था सारा सामान और उनकी डेथ के बाद ये सारा सामान अब मेरी सिस्टर के अपने घर में शिफ्ट हो गया है। तो लास्ट ईयर मेरे बहनोई की भी डेथ हो गई थी और बस अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बस ये मेरी सिस्टर का घर है। तो यहाँ पर जी फ्रिज था, तो ये फ्रिज बहुत गंदा हुआ था जब हम लाए थे। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम इसको भी अच्छे से वॉश करते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी वॉश करवाने में मेरी हेल्प करी थी और हस्बैंड भी, और यहाँ पर फ्रिज की सारी चीज़ें मैंने निकाली और बहुत अच्छे से मैंने उसको डीप वॉश किया और फ्रिज भी मैंने वॉश किया और काफ़ी टाइम टेकिंग काम था, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगा, लेकिन माशाल्लाह से हमने फाइनली बहुत अच्छे से फ्रिज को अंदर से बाहर से ऊपर से साइडों से हर जगह से बहुत अच्छे से हमने इसको डीप वॉश कर दिया। तो बस जी घर अपना हो या किसी का हो, ये सब दुनिया की चीज़ें हैं जो दुनिया में ही रह जाती हैं। तो घर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान का अगर अपना घर हो तो वो मुतमईन होता है। तो अल्लाह ताला सबको जो भी किरायों के घरों में रहते हैं, किराएदार हैं जिनके अपने घर नहीं है, अल्लाह पाक उन सबको अपने अपने घर नसीब करे। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने सारे घर को वॉश किया, बेडशीट्स वगैरह बिछाई और ये LCD बस इंशाल्लाह सून हम बुलवा के TV लाउंज पे लगवाएंगे। आज भी मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे थे
एलसीडी वगैरह लगाने वाले को, लेकिन वो कुछ टाल मटोल कर रहा था कि आ जाऊँगा कल आऊँगा। तो बस यहाँ पर जी हम लगे हुए थे वॉशिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग जो थी हमने डीप वॉश कर दी थी, ड्राइंग रूम भी। और उसके बाद जी थी यहाँ पोर्च की बारी। तो पोर्च में भी बहुत मेस बना हुआ था, बच्चे भी हमारे साथ खेल रहे थे। और गर्मियों में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि बच्चे इजीली आपके साथ जो है वो लगे रहते हैं काम वगैरह करने के लिए। तो बस यहाँ पर कुछ बैग्स वगैरह थे जो मेरे घर में पड़े हुए थे। तो बस सिस्टर का घर मेरा ऑलमोस्ट बंद ही होता है, समटाइम्स ही ये खुलता है। मेरे पास इसकी चाबी वगैरह होती है। ये कुछ मेरा अपना एक्स्ट्रा सामान था जो मैंने लाकर उनके घर में रखा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग हमने कर दी थी नीट एंड क्लीन। और उसके बाद हम बहुत 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 थक गए थे, क्योंकि ये रात काफ़ी हो गई थी और हम लोग भी बहुत थक गए थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे मेरे साथ लगे लगे। तो बस जी यहाँ पर हमने किया रूम्स वगैरह को अच्छे से अरेंज। और ये दूसरा रूम है, इसमें हमने बेडशीट्स वगैरह बिछाई, इसमें से सारा मेस वगैरह हमने समेटा और चीज़ें उठाकर हमने रखी कबर्ड्स में। और बस ये कबर्ड्स हमने बनवाई थी ये घर में मतलब जब मेरी सिस्टर गई थी तो यहाँ पर ये काम रहते थे, जिसमें ये वॉशरूम की सैनिटरी का सामान था और कबर्ड्स वगैरह बनानी थी। तो बस ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि आप रिलैक्स होके चली जाएं, हम इंशाल्लाह से सारा जो है कबर्ड्स वगैरह का काम हम करवा लेंगे। तो ये बैक साइड की गैलरी है जी, यहाँ पर वल्टिनेशन की जगह है, कपड़े वगैरह धोने की छोटी सी लॉन्ड्री बनी हुई है। और ये आता है जी फर्स्ट बेडरूम और ये इसकी कबर्ड। तो ये कबर्ड्स का कलर और दरवाज़ों का कलर, सीलिंग के कलर्स, ये सारा कुछ आप समझ लें कि ये मैंने अपने पास खड़े होकर ये सारा काम करवाया था। और आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है। कलर कम्बिनेशन ईच एंड एवरीथिंग इस घर की जो मैंने ही फाइनलाइज़ की थी और हम हस्बैंड वाइफ ने ही ये सारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कबर्ड्स वगैरह तैयार करवाई, वॉशरूम में सैनिटरी का सामान वगैरह लगवाया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के काम में पंखे, रोब लाइट्स वगैरह हमने खुद परचेज़ की और हमने ये सारा कुछ खुद से अरेंज करवाया। तो यहाँ पर वॉशरूम माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे, नीट एंड क्लीन। और बस अल्लाह ताला मेरी बहन को रहना बसना नसीब करे। और ये जी घर की है फ़ाइनल और कंप्लीट लुक। और ये फ़र्नीचर उनका अपना था, तो बस हमने इसको अच्छे से अरेंज करके हर चीज़ को रखा। तो उसके बाद जी बारी आ जाती है किचन की। तो माशाल्लाह से किचन भी हमने किचन की वीडियो मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। तो ये नेस्ट गैस का हुड यहाँ पर लगा हुआ है जो है सेंसर, तो मतलब आप इसको हाथ की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमने नेस्ट गैस का परचेज़ किया था 35,000 का आई थिंक। और जो चूल्हा है वो भी नेस्ट गैस का है और ये भी राउंड अबाउट 25,000 का है। तो बस ये बर्तन वगैरह हमने पहले एक व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये हमने बर्तन वगैरह उनके वॉश करके प्रॉपर उनकी किचन में सारा सेट डाउन कर दिया था कि जब कभी वो पाकिस्तान आएँ तो उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जी ये किचन सारा अरेंज था। अब माइक्रोवेव हमने जगह में रख दिया था और ये माशाल्लाह से पूरा घर आज हमने अच्छे से अरेंज कर दिया था। तो ये सुबह मैंने क्लिप्स शूट किए थे, रात को हम लोग बहुत थक गए थे और थोड़ा बहुत काम रहता था, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह कर लेंगे। तो ये फ्रिज था जो हमने कल वॉश किया, तो ये डे टाइम में आप लोगों के लिए क्लिप्स शूट करी थी। तो ये जाली के दरवाजे जो थे ये हमने लगवाए, इनको पॉलिश वगैरह करवाया। तो ये घरों के छोटे छोटे से काम होते हैं। तो बस जी ये आ जाता है पोर्च। और पोर्च माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है और इसको हमने रात को अच्छे से क्लीन आउट किया था। तो ये छत पे जाने की हैं सीढ़ियाँ। और बस जी ये है घर की फ़ाइनल और कंप्लीट लुक। और दो इंट्रेस हैं, एक ये ड्राइंग रूम वाली साइड से भी आप पोर्च से इंटर हो सकते हैं और एक है टीवी लाउंज वाली साइड से इंट्रेस। तो बस ये माशाल्लाह से इनकी दो साइड से इंट्रेस हैं। तो ये बहुत ही प्यारा घर है। अल्लाह ताला मेरी सिस्टर को नसीब करे जब कभी भी वो पाकिस्तान आई तो उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने घर का दरवाज़ा खोल के आराम से अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। तो बस जी ये है गली और ये कल मैंने सारी क्लीन आउट करवाई थी एक हेल्पर की मदद से। ये जी हमारी पार्क व्यू सिटी की बाउंड्री है और ये माशाल्लाह से हमारी 35 फीट
वाइन स्ट्रीट है हमारी, और घर की सबसे बड़ी खूबी कि हम दोनों बहनों के घर आमने सामने, वो सामने मेरा घर है और इसकी अपोजिट साइड पे इन फ्रंट मेरी सिस्टर का घर है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। इसके सारे काम, ये बाहर जो वॉल ग्राफ हुआ है, जो पॉलिश हुई हुई है, ईच एंड एवरीथिंग के कलर्स हमने खुद डिसाइड किए थे। और ये घर सारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये हमारी निगरानी में कंप्लीट हुआ था। तो बस जी, आज मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जब भी ये घर सेट डाउन होगा तो मैं आपके साथ कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगी, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी रेनोवेशन करते रहेंगे और मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो बस ये छोटा सा प्यारा सा घर, अल्लाह ताला हर किसी को अपने घरों में रहना बसना नसीब करे। तो बस जी, ये स्पेशली दरवाज़े जो हैं ये लेटेस्ट आए हुए हैं, ये इसी तरह से पॉलिश किए हुए थे और सिर्फ हमने इसकी चौकाठें और बिडिंग्स को इसके साथ की मैचिंग की पॉलिश करवाई थी। तो ये बहुत टाइम टेकिंग काम था, मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ पास खड़े होकर ये सारा काम कंप्लीट करवाया था। तो बस जी, ये है घर की माशाल्लाह से फ़ाइनल और कंप्लीट लुक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। तो ये सामने मेरी विंडो में से, मेरे सामने मेरा घर और विंडो में से नज़र आता है। तो जब कभी सिस्टर आई पाकिस्तान तो इंशाल्लाह वो यहाँ पर रहेंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बस जी, ये है घर की फ़ाइनल और कंप्लीट लुक। तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में रहना। और ये हमारी 35 फुट स्ट्रीट और आमने सामने माशाल्लाह से हम दोनों बहनों के घर, और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझ समेत सबको, आपको जिनके भी घर नहीं है, अल्लाह ताला सबको प्यारे प्यारे घर दे, अपने जगह ठिकाने दे, अपना फ़ख्र और अपना गुरूर दे, और अपने ख़जानों से नवाजे जो देने पर कादिर है, हर इंसान को अपने ख़जानों से दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।